बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको फूलों की तरह मुस्कुराता रखे। हमने लास्ट लेक्चर नंबर 4 में जो है वो यूनिट नंबर 7 कंप्लीट किया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इंग्लिश के यूनिट नंबर 5 की हम आज एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लेक्चर नंबर 13, 14 आपने लर्न करना है, वो आपके पास अवेलेबल है। कम्प्रिहेंशन पैसेज नंबर 4 भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है, उसको भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहले यूनिट 5 डैफोडिल समरी की एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ये हमारे प्लानर का हिस्सा है। तो आप अपने बुक पर डैफोडिल एक्सरसाइज की डैफोडिल पोएम की एक्सरसाइज ओपन कीजिए। पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको नोट्स से अवेलेबल है, आपने नोट्स से करना है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रामेटिकल पोर्शन में एक है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच दरअसल क्या है कि जब हम किसी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं पोएट्री के लिए या उसको पैसेज के लिए या किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमने उस लैंग्वेज की कुछ चीज़ों को जहन में रखता होता है और उनको मद्देनज़र रख के हम उसको लिखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जैसा कि उर्दू में आप मुख्तलिफ इस्तारे इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी उन इस्तारों को फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। उसमें पहले नंबर पर फिगर ऑफ स्पीच में आपको मिलेगा सिमिली। सिमिली क्या है? सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइक और एज इज यूज्ड टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द आइडिया दैट आर बेसिकली डिसिमिलर। दरअसल सिमिली के लिए हम वर्ड यूज करते हैं लाइक और एज टू क्लियर द ऑब्जेक्ट लाइक दैट। मैनी टाइम उर्दू में जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि आपके वालिदैन बोलते हैं मेरा बेटा शेर की तरह बहादुर है, तो दरअसल इसमें आपको तशबीह दी जा रही होती है शेर की बहादुरी के साथ। तो इंग्लिश में उस चीज़ को सिमिली कहते हैं। माई सन इज ब्रेव लाइक अ टाइगर, माई सन इज इंटेलिजेंट एज योर सन। देन हम कह सकते हैं कि किसी एक चीज़ को दूसरी के साथ जब कंपैरिजन की जाए, तशबीह दी जाए, उसके लिए सिमिली यूज होता है। नंबर 2 मेटाफोर, an implied comparison is made between two unlike things that actually have something in common। जब कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो एक दूसरे के अंदर, उनको मेटाफोर कहा जाता है। इसके एग्जांपल है he proved a lion in the fight, his heart is red rose। वो लड़ाई में शेर की तरह बहादुर साबित हुआ या उसके रुखसार सुर्ख गुलाब की तरह सुर्ख है। तो दरअसल इसमें कंपैरिजन नहीं होता, बल्कि इसको सेम उस चीज के साथ कह दिया जाता है। सिमिली में हम कंपैरिजन करते हैं, मेटाफोर में हम उसको वैसे का वैसा कह देते हैं, तशबीह नहीं देते। जैसे इसमें मैंने कहा कि आपके वालिद ने कहा मेरा बेटा शेर की तरह बहादुर है, तशबीह दी गई है। लेकिन जब हम यूँ कह दें कि मेरा बेटा शेर है, तो ये सिमिली नहीं, ये मेटाफोर है। यानी जब आप किसी कैरेक्टर को सेम टू सेम अप्लाई करें, ये मेटाफोर है। जब आप उसको उसके साथ कंपेयर करें, ये सिमिली है। थर्ड है पर्सनिफिकेशन। इट इज अ फिगरिंग लैंग्वेज टेक्निक वेयर एन ऑब्जेक्ट और आइडिया इज गिवन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ह्यूमन कैरेक्टर्स के साथ तशबीह दें, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। जैसा कि फ्लावर इज डांसिंग, इसमें फूल को डांस करता दिखाया। बेसिकली डांस करना ह्यूमन एक्टिविटी है, फ्लावर नहीं करता, लेकिन इस पोएम में यूज़ किया गया है। तो ये है पर्सोनिफिकेशन। किसी बेजान के अंदर जानदार वाली खसूसियत का इजहार करना शायरी में, वो कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। जैसा उर्दू शायरा ने जुल्फ़ों का डंक मारना इस यूज़ किया है, इसी तरह
वो पर्सोनिफिकेशन है। लेकिन इंग्लिश में जब आप किसी बेजान की किसी खसूसियत को जानदार में यूज़ करते हैं तो वो कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। चौथा है इमेजरी इज द कंस्ट्रक्शन डिटेल्स यूज टू क्रिएट मेंटल इमेज। जब आप पोएट्री के ज़रिए या किसी सिंपल वर्ड्स के ज़रिए किसी चीज़ का इमेज क्रिएट करते हैं कि पढ़ने वाला या सुनने वाला अपने माइंड में उस इमेज को क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड इमेजरी। फॉर एग्जांपल उर्दू के अंदर शोरा हजरात ने अक्सर इन अल्फाज को लिखा है, बहता हुआ झरना, साइड में पहाड़, चमकती हुई धूप, परिंदों की कोयल की आवाज़। अब ये जब आप सुनते हैं आपके ज़हन में एक अक्स बनना शुरू होता है। इंग्लिश में भी सेम इस चीज़ को इमेजरी कहा गया है। जब शायर यूज़ करता है मुख्तलिफ सेंसेस को, जैसा कि विजुअल, ऑडिटरी, स्मेल, टेस्ट, टच, लेकिन सिर्फ इमेजिनरी के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर हुज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट। अब बड़े बड़े गहरे दरख्त, घने दरख्त, अब ये तो आंखें देखेंगी तो इमेज बनेगा, लेकिन शायर अपने अल्फाज के जरिए इस इमेज को बनाता है। स्मेल, सेंट ऑफ एप्पल, सेब की खुशबू। अब इन अल्फाज के जरिए शायर ने हमें एक खुशबू से मुतारिफ करवाया। टेस्ट, स्वीट एंड जूसी ऑरेंज, लाइक दैट। तो इस तरह जब एक पोएट किसी वर्ड को यूज करके हमें किसी चीज को इमेजिन पे मजबूर करता है, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी। ये आपकी डेफिनेशन हुई और एग्जांपल्स हुई। अब इस चीज को लेकर एक्सरसाइज बी पर आए। इन डैफोडिल्स सिमिली आर यूज्ड इन सेंटेंजा 1 and 2। कैन यू टेल व्हाट टू थिंग्स आर कंपेयर्ड इन ईच ऑफ दिस स्टेंजा। वापस आप पोएम पर तशरीफ ले आए। पोएम पर स्टेंजा 1 में आए, वहां पर आपको सिमिली मिलेगी एज अ क्लाउड। फर्स्ट लाइन में आपको एक सेंटेंस मिल रहा है एज अ क्लाउड, दिस इज सिमिली। इस पे आप एस लिख लें, अंडरलाइन करें इसको, ये सिमिली है एस। उसके बाद उसने कहा है सेंटेंजा 2 में भी आपने फाइंड आउट करना है। स्टेंजा 2 में एज अ स्टार इन द एज अ स्टार ट्विंकल मिल्की वे, एज अ स्टार फर्स्ट लाइन नहीं है, कंटिन्यूअस एज अ स्टार, एक सितारे की तरह। यहाँ पे भी सिमिली यूज हुई है। स्टेंजा 1 में लाइन 1 में, स्टेंजा 2 में लाइन 1 में। ये आपको सिमिली आप हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें। ये आपकी एक्सरसाइज सोल्व हुई। एक्सरसाइज सी पर आए। पिक आउट वन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन फ्रॉम द पोएम। पोएम के अंदर से जो जो एग्जाम्पल्स हैं पर्सनिफिकेशन की, उनमें से कोई एक सिलेक्ट करनी है। ओपन करें अपनी पोएम को और उसमें टॉसिंग देयर हेड्स, ये जो वर्ड है टॉसिंग देयर हेड्स, ये पर्सोनिफिकेशन है। इसको हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें और इस पर पी लिख लें क्योंकि ये पर्सोनिफिकेशन है। एक्सरसाइज डी। Here is a list of few similar metaphors and personification. Can you identify them? Write S for simile, M for metaphor, and P for personification. So, hold your pencil and read out these sentences. I will tell you. The first line is, time is money, it is metaphor. Time is money, it's metaphor, क्योंकि हम किसी चीज को सेम वैसे का वैसा हम वक्त को मनी कह रहे हैं, वक्त को, टाइम को मनी कह रहे हैं। एम बॉक्स में लिखें एम। एज बिजी एज बी, ये हम किसी को किसी से तशबीह दे रहे हैं। इट इज सिमिली, प्लीज राइट एस। विंड विस्पर द रूमर्स ऑफ द फॉरेस्ट, ये पर्सोनिफिकेशन है।
पी, पी राइट करें इसके आगे, बॉक्स में राइट करें पी। 4 में है एज जेंटल एज ए लैम्ब, इट इज सिमिली, एस लिखे इसके सामने, एज जेंटल एज लैम्ब, एस लिख लिया। इसके बाद द सॉरी एंटरव्यूम्ड एज अ डेथ कव, ये पर्सोनिफिकेशन है, इसको पी लिखे। इंजन एक इंसान की तरह खांस रहा है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है, पी लिखें इसके सामने। द हार्ट ऑफ लाइन, ये मेटाफोर है, एम लिखें। नेक्स्ट है द एप्पल ऑफ माई आई, ये भी मेटाफोर है, एम लिखें। एज क्यूनिंग एज अ फॉक्स, ये तशबीह दी जा रही है, सिमिली है, एस लिखें। ब्राउन ग्रास वाज बेगिंग फॉर वाटर, ये पर्सोनिफिकेशन है, पी लिखें। एज वाइज एज एन ओल, एस लिखें। ब्लैंकेट ऑफ स्नो, एम लिखें। एज ब्लैक एज अ क्रो, एस लिखें, क्योंकि ये सिमिली। अंडरलाइन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट depict clear imagery in the poem, पोएम के अंदर उन लाइन्स को अंडरलाइन करें जो इमेजरी को क्लियर करते हैं। तो कुछ लाइन्स के अंदर मैं हाईलाइट करवा रहा हूं आपको। पिक योर हाईलाइटर। आई वॉन्डर लॉन्ली एज अ क्लाउड, हाईलाइट करें। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल में गोल्डन डैफोडिल को हाईलाइट करें। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, इस लाइन में फ्लटरिंग एंड डांसिंग को हाईलाइट करें। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, इस लाइन में कंटिन्यूअस एज स्टार हाईलाइट करें। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, इसमें टॉसिंग देयर हेड्स को हाईलाइट करें। एंड डांसेस विद द डैफोडिल, इस लाइन में डांसेस को हाईलाइट करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसको आपने ड्रॉप करना है। एक्सरसाइज सी पर आए। यूज द वर्ड्स गिवन इन एक्टिविटी बी इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, ये सेंटेंसेस नोट कीजिएगा। मैं स्लो नोट करवाता हूं, फिर भी मिसिंग हो तो आप वीडियो को स्लो करें, पॉज करें और नोट करें। गेज, he was gazing the branches of the tree. Stare, why are you staring at me? Shine, the stars shine at night. Glare, sun was glaring warmly. Collect, I collect postage stamps. The traders bought sugar in the store. ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इससे ऊपर है एक्सरसाइज ए, यूज द थिसॉरस डिक्शनरी को यूज करें। फाइंड 3 मोर सिनोनिम्स, और कम से कम 3 मोर सिनोनिम्स फाइंड आउट करें। 2 वर्ड्स दिए उसने, सा एंड शाइन। सा के सिनोनिम्स नोट कीजिए। सा, नंबर 1 ग्लेयर, ग्लेंस, गेज, लुक, स्टेयर, वॉच। और दूसरा वर्ड है शाइन, ट्विंकल, ये शाइन के मैं सिनोनिम्स नोट करवा रहा हूं। ट्विंकल, स्पार्कल, ग्लेयर, ग्लिटर,
blink. आपकी एक्सरसाइज यूनिट 5 without gamma portion we have completed it. नेक्स्ट इसका जो पोर्शन मिसिंग है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम कर लेंगे, लेकिन एक एक्सरसाइज सी इसमें सॉल्व करते हैं। यूज द फॉलोइंग प्रीपोजिशन इन योर ओन वर्ड्स। प्रीपोजिशन दी है उसने बिहाइंड, बिसाइड, नेक्स्ट टू, अंडर, ओवर, अलोंग, अक्रॉस। लिखिए प्लीज, बिहाइंड का सेंटेंस लिखिए। The cat is sitting behind the door. Beside के लिखिए, Ali is sitting beside Adnan. Next to, who is sitting next to Hamad? Over. Cloud flutter over hills and mountain. Along, Zishan met his teacher along with his cousin Haris. Across, he rowed the boat across the river speedily. Last है under. The cat was sitting under the table. ये हमारा यूनिट 5 एक्सरसाइज ग्रामर पोर्शन के अलावा कंप्लीट हुआ। फिगर ऑफ स्पीच हमारा कंप्लीट हुआ। यह आपकी डायरी है, आपने इसको लिखकर मुझे व्हाट्सएप भी करना है। आज स्टूडेंट दैट आर वाचिंग दिस लेक्चर, इसके बाद लेक्चर नंबर 13 और 14 ये आपके नोट्स पर अवेलेबल है। जिस बच्चे के पास नोट्स नहीं है वो स्कूल से या सर जुबैर से कांटेक्ट करके नोट्स हासिल करे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपके नोट्स पर मौजूद है। पैसेज नंबर 4 अनसॉल्व, इसको मैं अभी आपको रीड आउट कर रहा हूँ, वर्ड मीनिंग लिखवा रहा हूँ। आप अपनी पेंसिल ओपन करें, कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 4 ओपन करें और इसके वर्ड मीनिंग लिख लें ताकि आपको प्रिपेयर करने में आसानी हो। अनसॉल्व पैराग्राफ नंबर 4, comprehension passage number 4 unsolved. Musa was in chief command and the gates were in his charge. Command सरबराह, gates दरवाजे, चार्ज निगरानी। मूसा सरबराह था और गेट उसकी निगरानी में थे। They had been barred, उनको रुकावट लगाकर बंद किया गया था। When the Christians came in view, जब कोई क्रिश्चियन नजर आए तो उनको बंद करना उसकी जिम्मेदारी थी। But Musa threw them open, लेकिन मूसा ने उन्हें खुला छोड़ दिया। Our bodies, he said, will bar the gates. उसने कहा हमारे जो जिस्म हैं वो इस गेट को बंद करेंगे। We have nothing to fight, but the ground we stand on. हमारे पास लड़ने को कुछ नहीं है सिवाय इस जमीन के जिस पर हम खड़े हैं। And without that we are without home or country, और इस जमीन के अलावा हमारे पास न वतन है, न घर है, न हमारे पास खेत है। They were ready to die with him, और सब के सब उसके लिए लड़ने को और कट मरने को तैयार थे। वे सच लीडर, जब लीडर ऐसा हो, द मोरिश कैलवरीज, तो शाह सवार भी उसके ऐसे होते हैं। मोरिश कैलवरीज शाह सवार, उसके साथ लड़ने वाले सिपाही। परफॉर्म फीट, कारनामे सर अंजाम देते हैं। परफॉर्म सर अंजाम देना, फीट्स कारनामा, ऑफ ब्रेवरी बहादुरी का। इन द प्लेन, मैदानों में। इन द डाइवर्ट into the camp from the city, या शहरों में। कहने का मतलब ये है कि जब लीडर या जब रहनुमा इस तरह का हो जो ये कहे कि हमें दरवाज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमारा जिस्म ही दरवाज़ा है, कोई भी यहाँ से जाने से कबल हमारी लाशों से गुजर कर जा सकता है, क्योंकि ये इलाका हमारा वतन है, ये घर हमारा है। तो जब सरबराह ऐसा हो तो शाह सवार हमेशा जुर्रत और बहादुरी का सामना किया करते हैं। इस पैराग्राफ को आपने
क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करके मुझे व्हाट्सएप करना है। बाकी रिमेनिंग इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।